बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन था पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो जितने भी टॉपिक्स थे वो हम सब वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हम आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मेन केमिकल बॉन्डिंग, अब उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं फर्दर अब हम उनको वन बाय वन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, उसके जितने भी टॉपिक्स है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू दी आउटलाइन। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिफरेंट बुक से उस चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो आप लोग उन एमसीक्यूज को, उन शॉर्ट क्वेश्चन को एक दफा जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारा सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी जो अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैटायन एंड एनायन। तो डेफिनेशन में देखिए, कैटायन और एनायन को अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम एटम की, तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 11। ये इस टाइम जो सोडियम है ये किस फॉर्म में है, ये सोडियम अभी कौन सी फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में। अब इस सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएं, Na+ बने और प्लस इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाए, तो अब जो प्लस चार्ज आया है ये किस वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से। और जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। अब ये क्या बन गया है, कैटायन। तो कैटायन क्या है, कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड कैटायन। और हाउ कैटायंस आर फॉर्म्ड? कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस होते हैं आउटर मोस्ट शेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। जब उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। और कैटायन कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो कितना आ गया, 10। तो अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है इसमें, 10। और ये क्या है, कैटायन। ये अब आयन की फॉर्म में है। और कौन सा आयन है, ये कैटायन। उसके बाद सेकंड देखिए, एनायन। अब एनायन किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Cl की, अगर हम क्लोरीन की बात करें, Cl की बात करें, तो ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। अभी क्लोरीन किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 18। ये भी एटॉमिक फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में आ गया, आयन की फॉर्म में। और ये कौन सा आयन है, दैट इज एनायन। तो एनायन क्या होते हैं, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। और हाउ एनायंस आर फॉर्म्ड, एनायंस आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ऐड या गेन इन द एटम। जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या ऐड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। और जब भी किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो वो एनायन है। और एनायन कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किसी एटम में। अब देखिए, इसमें हमने बात की कि जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल। अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आउटर मोस्ट शेल का मैंने जिक्र क्यों किया। तो देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो देखिए 1s2, उसके बाद देखिए 2s2, उसके बाद देखिए 2p6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, उसके बाद 3s में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये s वाले जो हमारे पास थर्ड वाला शेल है, जो s वाला हमारे पास ऑर्बिटल है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से लॉस हो गया। पीछे हमारे पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, सोडियम में पीछे कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। हमारे पास बीच में जितने वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचते हैं। तो इस तरह इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं आउटर मोस्ट शेल से, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होती है, जिसको हम पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी में बहुत डिटेल के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट को, आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही डिटेल के साथ हम इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, अब हमें समझ आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का क्या मतलब है, कि कोई भी जब, अब देखिए ये हमारे पास दो आयन बने हैं। एक हमारे पास क्या बना है, Na+ आयन। एक हमारे पास ये वाला आयन है Na+ आयन। और दूसरा हमारे पास ये आयन है Cl
माइनस आयन। तो देखिए हमें पता है कि जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा सराउंडेड होते हैं बाय अपोजिटली चार्ज आयन से। ये जो हमारे पास आयन है, ये जो एटम होते हैं वो टेक एक्शन में टेक पार्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी करते, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आयंस होते हैं ये हमेशा अपोजिट चार्ज से सराउंड हुए होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये किसी के साथ जरूर बॉन्ड बनाएंगे। तो अब देखें इसका मतलब कि Na प्लस और Cl नेगेटिव में क्या होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन केटायन में एंड एनायन में, उसको प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। देखिए एनायन केटायन कैसे बने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फ्रॉम वन एटम से टू अनदर एटम है, कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो दूसरा एटम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब डेफिनेशन की समझ आपको आ चुकी होगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं Na+Cl2। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें, इसमें देखते हैं कि कैसे जो सोडियम और जो क्लोरीन है उसके दरमियान जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। तो देखें इसकी बात करें, हमारे पास क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, हमारे पास 11। अब इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो पीछे बचे 10। अब देखिए ये सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, क्योंकि सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। दूसरा सोडियम क्या है, मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। दूसरा सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। अब देखिए 6 to 8, 8 to 10, ये नियॉन की जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसने उसको क्या किया है, अचीव किया है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, नियॉन की। इसने नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव किया अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। अब सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके अपने आउटरमोस्ट शेल में से। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब दूसरी साइड पे देखिए अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये जब एक क्योंकि ये क्या करेगा, ये भी अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस के अकॉर्डिंग ये भी इसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अभी देखिए इसमें इसके एटॉमिक नंबर क्या है क्लोरीन का 17। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो एटॉमिक नंबर हो गया 18। तो ये जो है ये आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उसको अचीव करेगा। ये किसको करेगा, आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। और पी में पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए जब सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे तो प्लस का साइन मतलब इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, कितनी, 496 किलोजूल पर मोल। इसमें देखिए जब हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कितनी, 349 किलोजूल पर मोल। माइनस का साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और यहाँ पे प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी एनर्जी क्या होगी, हमें रिक्वायर होगी, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो देखिए जब हमारे पास अब दो आयन बन गए हैं, एक Na+ और दूसरा Cl नेगेटिव, तो ये Na+ और Cl नेगेटिव के टाइम और एनायन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब कि ये सोडियम जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है इसमें इसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है सोडियम क्लोराइड में ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन NaCl, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे आयनिक बॉन्ड। इसी तरह अगर हम एक सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल CaCl2। अगर हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 20। तो देखिए कैल्शियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 ये क्यों करेगा, आर्गोन की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए यहाँ से जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, लॉस कर देगा। ये p6 तक अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रखेगा जो किसके इक्वल है, और गोन के इक्वल। और गोन की क्या है, 18। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अब देखें CaCl2 में किस तरह बॉन्ड बनता है। देखिए क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 6 करने के लिए। तो मतलब एक क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2। तो मतलब कितने क्लोरीन के एटम जो है वो चाहिए होंगे कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 जो है क्लोरीन के एटम, क्योंकि एक क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 2 क्लोरीन के एटम जो है
वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, ये देखें Ca, इधर भी Cl और इधर भी Cl, CaCl2, मतलब 2 क्लोरीन के एटम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एक जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं कैल्शियम से उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो इस तरह कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो है, इसमें भी कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड। इसमें भी कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह आज हमने आयनिक बॉन्ड में इनकी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके इसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल ली। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से इसको समझें, आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो लेके चलें। आपको बिल्कुल रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो अपने टॉपिक्स को, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें। जैसे देखिए आपको पेपर में आता है कि आप आयनिक बॉन्ड पे नोट लिखे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे देखिए हमने सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल ली और NaCl जो है इस बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद सिंपल आप जो है सोडियम की लिखेंगे कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन में किस तरह बॉन्ड बनता है उसकी बात करें तो सिंपल आप लिखेंगे। सोडियम की बात करेंगे तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। सोडियम लिखेंगे, उसमें से उसका कैटायन बनाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। देन उसके बाद उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ये आपने मस्ट लिखनी है। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, नोबल गैस की जो नियॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में से। फिर दूसरी साइड में आप क्लोरीन की एग्जांपल लेंगे, उसके लिखेंगे कि ये एनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्यों करेगा, आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देन उसके बाद सिंपल आप देखेंगे कि जो हमारे पास 2 आयन बने हैं Na+ और Cn नेगेटिव, इसमें किस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद अगर अब ये मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर तो आप लोगों को ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, तो आप लोग इसमें 2 एग्जांपल लिख लें, कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर तो 4 मार्क्स का है तो सिंपल आप लोग जस्ट यहाँ सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, उसकी एग्जांपल तक आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी ताकि आप लोगों को पेपर में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आए। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है इस लेवल पे खुद से लिख सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं।